हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग इन चैनल। मैं हूं सुप्रीम मणि शुक्ल। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड टॉपिक और अभी फोकस है बिहार जुडिशरी में। बिहार जुडिशरी का जो प्री एग्ज़ाम है 6 दिसंबर को अभी प्रस्तावित, उसमें एक सब्जेक्ट आता है टॉर्ट। टॉर्ट हम लोगों ने अपने लॉ की डिग्री के समय कई सेमेस्टर में या किसी एक सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ा होता है और जानते हैं आप, टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है जो मेनली केसेस पर गवर्न होता है और इसीलिए केस जो हैं टॉर्ट के वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जहाँ कहीं भी, चाहे बिहार जुडिशरी में या फिर अदर किसी स्टेट में, जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्टिव के रूप में टॉर्ट आता है, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये टॉपिक किस केस से संबंधित है या ये केस किस टॉपिक से संबंधित है। तो आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए हम ये एक वीडियो लाए हैं। इस एक वीडियो में आप टॉर्ट के, मैंने कोशिश की है कि लगभग सभी केसेस आप कवर कर लें। एक दो छूटे हैं तो अलग बात है, वरना मैंने कोशिश की है कि हर टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट केस पूछे गए हैं वो कवर हो जाएं और आप एक ही वीडियो को देखकर पूरी तरीके से टॉर्ट के केस की तैयारी कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपकृत्य विधि में टॉर्ट का टॉपिक। टॉर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कबूतर खाने का सिद्धांत, पिजन होल थ्योरी जो है वो बहुत पूछी जाती है कि कबूतर खाने का सिद्धांत जो था वो किसकी थ्योरी थी, वो किसके, पिजन होल थ्योरी किसकी थ्योरी थी? तो वो थ्योरी थी सामंट की। किसकी थी? सामंट की। अपकृत्यों की विधि किसने कहा? अपकृत्यों की विधि किसने कहा? सामंट ने। और अपकृत्य की विधि किसने कहा? विनफील्ड ने। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको याद करने के एक छोटे से ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अपकृत्यों की विधि मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट में लास्ट में एस लगेगा और एस किसके नाम में है? सामंट के नाम में है। और लॉ ऑफ टॉर्ट, इसमें एस नहीं लगा है तो एस किसके नाम में नहीं है? विनफील्ड के नाम में नहीं है। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट सामंट का है और लॉ ऑफ टॉर्ट नाम विनफील्ड, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेशन विनफील्ड का है। फिर और भी डेफिनेशंस पूछी जाती है, मैन आप देख लेते हैं। अपकृत्य असंख्य है ना कि सीमित, लॉर्ड कॉम्डेन ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड कॉम्डेन ने। अपकृत्य पूर्ण दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ये किसने कहा? ये विनफील्ड ने कहा। अगला पॉइंट है, अपकृत्य संविदा भंग, न्यास भंग तथा अन्य सामयिक अधिकारों से स्वतंत्र दीवानी अपराध हैं। किसने कहा? सामंत ने कहा। अपकृत्य उल्लंघन है किसका? व्यक्तिबंदी अधिकार का। ये आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा, व्यक्तिबंदी अधिकार, सरबंदी अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपकृत्य उल्लंघन किसका है? व्यक्तिबंदी अधिकार का। अपकृत्य हनन है वैयक्तिक अधिकार का, जो पर्सनल राइट है उसका हनन है। सामंत का सिद्धांत कपोच गवाच सिद्धांत है। किसने कहा? प्रोफेसर फेडरिक पोलॉक ने। प्रोफेसर फेडरिक पोलॉक ने कहा कि सामंत का सिद्धांत जो है वो कपोत गवाच सिद्धांत है। जब एक ही कार्य में अपकृत्य व संविदा भंग है तो बाद के लिए एक ही होगा, मतलब एक ही कार्य है उससे अपकृत्य भी हो रहा है, मतलब टॉर्ट भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो रहा है, तो किस पे केस होगा? तो दोनों में से केवल एक के लिए केस लाया जा सकता है, दोनों चीज़ों के लिए नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ से टॉर्ट भी हो रहा है और क्राइम भी हो रहा है तो किसके लिए केस लाया जा सकता है? तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अलग अलग दोनों के लिए केस लाया जा सकता है। राज्य के दायित्व से संबंधित केस कौन सा है? कस्तूरी लाल केस। कस्तूरी लाल केस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कस्तूरी लाल का केस, और बहुत इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं। जब मैं इसके लिए बताऊंगा तब बताऊंगा आपको। सांविधिक अपकृत या राज्य के दायित्व से किसका रिलेशन है? कस्तूरी लाल केस का। पर सीमा विधि में अपकृत की परिभाषा दी गई है कि अपकृत क्या होता है, तो कहाँ दी गई है? धारा 2M में। धारा 2M में पूछा जाता है ये। ठीक है। अगला पॉइंट है, अपकृत का अर्थ एक सिविल अपकार है। किसमें है? परसीमा विधि में। अगला पॉइंट है, अपकृत के लिए सरकार का दायित्व किस केस में बताया गया? P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगला पॉइंट है, लोकबंदी अधिकार का उल्लंघन अपकृत्य है। फ्रेजर का। लोकबंदी अधिकार का उल्लंघन अपकृत्य है। किसने कहा? फ्रेजर ने कहा। अपकृत्य में व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है, हम लोग देख चुके हैं। अगला केस है खुसरो एस गांधीवाद। किससे संबंधित है? संयुक्त अपकृत्य से, जॉइंट टॉर्ट फीजर से। खुसरो एस गांधीवाद संयुक्त अपकृत्य से। अगला है, संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान नहीं हो सकता। मैरीवेदर बनाम निक्सन के केस में कहा गया। किसमें कहा गया? मैरीवेदर बनाम निक्सन के केस में। अगला है, अगर संयुक्त अपकृतकर्ताओं में से एक के साथ समझौता अन्य को दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। खुसरो एस गांधी के केस में।
अगला केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्यामा देवी का केस। ये किससे संबंधित है? प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है, कई बार रिपीट हो चुका है, याद कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्यामा देवी का केस किससे संबंधित है? प्रतिनिधिक दायित्व से। अगला केस है संयुक्त अपकृत अंशदान नहीं करेंगे, यह स्थापित हुआ। किससे स्थापित हुआ? विधायी अधिनियम से। अगला है संयुक्त अपकृतकर्ताओं में एक की निर्मुक्त सभी की निर्मुक्ति हो सकती है। संयुक्त अपकृतताओं में मतलब अगर किसी पर संयुक्त अपकृत्य करने का आरोप लगा है, उसमें एक की निर्मुक्ति हो जाती है, वो सभी की निर्मुक्ति बन सकती है। इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जबकि क्राइम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कई अभियुक्त हैं, उसमें से कोई एक दोष मुक्त होता है, तो ऐसा नहीं कि बाकी भी दोष मुक्त हो जाएंगे, सबका अलग अलग ग्राउंड देखा जाता है। अगला केस है मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड केस। मालिक और सेवक से संबंधित केस है। किससे संबंधित है? मालिक और सेवक से। अगला केस है मेरी वेदर का अनुसरण किया मद्रास हाई कोर्ट ने। किसने अनुसरण किया? मद्रास हाई कोर्ट ने। अगला है कठोर दायित्व। कठोर दायित्व से संबंधित प्रमुख केस कौन सा है? आपको याद ही होगा, रैलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। पूर्ण दायित्व से संबंधित कौन सा है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। अगला है ओलियम गैस रिसाव पर विधि। तो ओलियम गैस रिसाव पर कौन सी विधि बनी थी? लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। अगला है कठोर दायित्व उत्पन्न होता है भूमि खतरनाक वस्तुओं के पलायन से। कठोर दायित्व किनसे उत्पन्न होता है? खतरनाक वस्तुओं के पलायन से। ये मान लीजिए टॉट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 99% चांसेस हैं कि कठोर दायित्व से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, चाहे उसके पूछ लिया जाए कठोर दायित्व किससे उत्पन्न होता है, पूर्ण दायित्व से चीज़ें पूछ ली जाए, कठोर दायित्व का केस पूछ लिया जाए, उसके अपवाद पूछ लिए जाए। तो कठोर दायित्व को आप प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसने दिया था? पीएन भगवती ने। और पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस केस में दिया गया? एमसी मेहता बनाम भारत संघ के केस में। अगला है कठोर दायित्व के अपवाद। ये अपवाद पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 7 अपवाद एक जगह लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। पहला है देवकृत्य। जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा है स्वयंवादी का दोष, प्लेंटिव डिफॉल्ट, स्वयंवादी का दोष। अगला है भूमि का प्राकृतिक प्रयोग, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अगला है वादी की सम्मति, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। अगला है किसी अजनबी के कार्य से क्षति, मतलब कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो जिस कार्य से क्षति हुई है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो अजनबी के कार्य से क्षति। अगला है सामान्य लाभ, मतलब ऐसा कोई कार्य उससे कठोर दायित्व उत्पन्न नहीं होगा जो वादी के या फिर वादी और प्रतिवादी दोनों के सामान्य लाभ के लिए किया जा रहा था। अगला है संविधिक प्राधिकार में कार्य। ठीक है। अगला है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। इसको कौन सा कहते हैं? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजरवाद भी कहते हैं। एमसी मेहता बनाम भारत संघ को क्या कहते हैं? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजरवाद। अगला है तंत्रिका घात, स्नायोविक घात या फिर तंत्रिका घात लिख के आएगा। इससे संबंधित प्रमुख केस कौन सा है? हैम्ब्रुक बनाम स्टोक्स ब्रदर्स। अगला है परमाणु त्रासदी मामले में दायित्व आत्यांतिक दायित्व होगा, मतलब अगर कोई कहीं परमाणु हमला करता है तो जो परमाणु हमला कर रहा है उसका दायित्व जो होगा वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनेगी उस पर। अगला है पूर्ण के स्थान पर कठोर शब्द को वरीयता किसने दी? विनफील्ड ने दी। पूर्ण के स्थान पर कठोर शब्द को वरीयता किसने दी? विनफील्ड ने दी थी। और कठोर के स्थान पर पूर्ण को वरीयता किसने दी? पीएन भगवती ने दी थी। अगला है रॉयलैंड बनाम फ्लेचर। 1868 ईस्वी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा डिसाइडेड ये केस है। 1868 ईस्वी में, ईयर भी पूछ लेते हैं इसका। अगला है रॉयलैंड बनाम फ्लेचर नियमबद्ध दायित्व की बात करता है। रॉयलैंड बनाम फ्लेचर में लॉर्ड केयर्न्स, ये नाम जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड केयर्न्स। अगला है सामान्य नियोजन का दायित्व अपवाद है प्रतिनिधिक दायित्व का। सामान्य नियोजन का दायित्व किसका अपवाद है? प्रतिनिधिक दायित्व का। अगला है लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित केस है। अगला है राज्य उत्तरदायी है, विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य। अगला है प्रतिनिधिक सिद्धांत पर बात, कौन सा है? कैसिडी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कैसिडी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अगला है प्रतिनिधिक सिद्धांत का आधार है, पहला जो मैक्सिम है क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी। अगला है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रतिनिधिक दायित्व सिद्धांत का आधार है क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी और रेस्पोंडेंट सुपीरियर। अगला है प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न होता है सेवा संविदा में, किसमें उत्पन्न होता है? सेवा संविदा में। अगला है प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है सेवा के लिए संविदा में, प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है सेवा के लिए संविदा में।
अगला है सामान्य नियोजन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित हुआ था, किस केस में प्रतिपादित हुआ था? प्रीस्टले बनाम फाउलर में। किस केस में प्रतिपादित हुआ था? प्रीस्टले बनाम फाउलर में। अगला है मानहानि में सत्य प्रतिरक्षा है अगर केवल अधिष्ठायी रूप में सत्य है। मानहानि में सत्य प्रतिरक्षा है अगर केवल अधिष्ठायी रूप में सत्य है। अगला पॉइंट है विद्वेष का भाव मानहानि व विद्वेषपूर्ण अभियोजन में आवश्यक है। विद्वेष का भाव मानहानि व विद्वेषपूर्ण अभियोजन में आवश्यक है। अगला है मोसोपोक बनाम एमजी पिक्चर्स लिमिटेड, किससे संबंधित केस है? मानहानि से संबंधित केस है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है मानहानि की प्रतिरक्षा क्या क्या होती है? 4 प्रतिरक्षाएं मानहानि में विशेष रूप से अभी तक कोर्ट ने डिसाइड की है। विशेषाधिकार, सत्यता, उचित टीका टिप्पणी। विशेषाधिकार, सत्यता, उचित टीका टिप्पणी। अगला है भूल मानहानि का बचाव नहीं है, लोकहित बचाव है। मतलब अगर कोई कहता है कि हमसे भूल से मानहानि हो गई तो भूल कोई बचाव नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसा लेख लिखा है जिससे मानहानि हो रही है लेकिन वो कहता है ऐसा लिखना लोकहित में जरूरी था, तो वो एक बचाव हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से भूल बचाव नहीं है, लोकहित बचाव हो सकता है। अगला है कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज़पेपर्स लिमिटेड, मानहानि से संबंधित बहुत प्रमुख बात है ये। अगला है मृतक व्यक्ति की मानहानि अपकृत्य नहीं है। मृतक व्यक्ति की मानहानि जो होती है वो अपकृत्य नहीं है, लेकिन अपराध के अंतर्गत आ सकती है। अगला है कस्तूरीलाल बना रलियाराम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसको कई तरीके से लिख के पूछ लेंगे आपसे, या तो पूछ लेंगे कस्तूरीलाल केस, या फिर कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या कस्तूरीलाल रलियाराम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये राज्य का दायित्व या संबंधित दायित्व से संबंधित केस है। दोनों तरीके से, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन है तो वो आंसर होगा राज्य का दायित्व या संबंधित दायित्व से संबंधित केस है। अगला है हार्ट बनाम बियरंडेल स्टील, युक्त प्रतिबंध से संबंधित केस है। किससे? युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से संबंधित केस है। अगला है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेलुजुम बेबी होगा यहाँ पे। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेलुजुम बेबी किससे संबंधित है? योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। अगला है कुक बनाम अलेक्जेंडर, असीमित विशेषाधिकार से संबंधित है। अगला है राजेंद्र किशोर बनाम दुर्गा शाही, सीमित विशेषाधिकार से संबंधित है। अगला है भागीदार की मानहानि में कार्रवाई करेगा भागीदारी की मानहानि में कार्रवाई कौन करेगा? किसको राइट होगा? भागीदार को राइट होगा। अगला है युक्त आलोचना, किससे संबंधित प्रमुख केस कौन सा है? एहसन अली बनाम काजी सैयद हिफाजत अली। आपसे ऐसा पूछा जाएगा एहसन अली बनाम काजी सैयद हिफाजत अली किससे संबंधित केस है, और उसमें ऑप्शन होगा युक्त आलोचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्रवाइयों का प्रकाशन नहीं होगा। ये क्या है? ये संसद का विशेषाधिकार है जो आत्यांतिक है और किसी के पास नहीं है। संसद की कार्रवाइयों का प्रकाशन संसद की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। संसद की कार्रवाइयाँ जो हैं वो उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ, सेवकों को नियोजित किया जाना से संबंधित है। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ सेवकों के नियोजन से संबंधित केस है। अगला है राज्य के प्रभुता संपन्न व अप्रभुता संपन्न में कोई विभेद नहीं है। किस केस में कहा गया? नरेंद्र नागराज राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश, या फिर नागराज नरेंद्र राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश, या फिर नागराज राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश। नागराज राव आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इसी केस में कहा गया कि प्रभुता संपन्न व अप्रभुता संपन्न में कोई विभेद नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्यूरो बनाम डेनमैन संबंधित है राज्यकृत से एक्ट ऑफ स्टेट से। अगला है निगम अधिकारातीत के साथ साथ अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हैं। कैंपबेल बनाम पेंडिंगटन कॉरपोरेशन में निगम अधिकारातीत के साथ साथ अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हैं। कैंपबेल बनाम पेंडिंगटन कॉरपोरेशन में। सत्यावती बनाम भारत संघ राज्यकृत से संबंधित है। सत्यावती बनाम भारत संघ। अगला है किस बात में प्रभुता संपन्न व गैर प्रभुता संपन्न में अंतर किया गया है? पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्कीम नेविगेशन कंपनी। किस बात में प्रभुता संपन्न व गैर प्रभुता संपन्न का अंतर किया गया है? पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्कीम नेविगेशन कंपनी। राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व अनुच्छेद 300 से संबंधित है। राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन का। राज्य का संविधात्मक दायित्व आर्टिकल 299 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है बिना हानि की क्षति केवल विधिक क्षति के रूप में हानि। बिना हानि की क्षति केवल विधिक क्षति के रूप में हानि। अब दो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो दोनों मैंने एक जगह लिख दिए हैं, इंजूरियस एंड डैमनम और डैमनम्स एंड इंजूरिया। ठीक है। तो बिना हानि की क्षति यूवी जस इवी रेमेडियम, मतलब इसमें
हानि नहीं हुई है लेकिन क्षति हुई है। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका जो विधिक अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ है लेकिन आपको कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है। मतलब आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है जिसके कारण अपकृत्य में आपको क्षतिपूर्ति दी जाएगी लेकिन आपका कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है। और इसके प्रमुख केस कौन से, जम्मू कश्मीर बनाम भीम सिंह, एसबी बनाम वाइट, भाग्यलक्ष्मी उषाबेन चित्र मंदिर का केस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल, ये चारों केस। और यही केस यूवी जस इबी रिमेडियम के हैं, यूवी जस इबी रिमेडियम, ठीक है। और बिना क्षति के हानि, है ना, बिना क्षति के हानि मतलब आपकी हानि तो हुई है, मतलब नुकसान हुआ है लेकिन आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अगर विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ तो फिर अपकृत्य अराइज नहीं होगा, है ना, इसमें क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी क्योंकि अपकृत्य हुआ ही नहीं है, ठीक है। मतलब हानि तो हुई है, इकोनॉमिकल लॉस हुआ है बट विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो इसके इंपोर्टेंट केस हैं एक्टन बनाम ब्लंडेल, चैसमोर बनाम रिचर्ड, ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैग्रेगर और काली किशन टैगोर बनाम जद्दूलाल मलिक। तो ये इंपोर्टेंट केस हैं, ये लिस्ट आप याद कर लीजिएगा। अगला है एसपी बनाम वाइट केस, इसमें जज कौन थे, सीजे बनाम सीजे होल्ड, सीजे होल्ड, ये केस ये जज का नाम पूछा गया है इस केस में। एसपी बनाम वाइट बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला है अंतिम अवसर का नियम, डेविस बनाम मान, अंतिम अवसर का नियम डेविस बनाम मान। अगला है आनुकाल्पिक संकट का सिद्धांत, जोन्स बनाम वॉइस, जोन्स बनाम वॉइस। अगला है यदि कार्य विधिसम्मत था हेतु तो कितना भी बुरा हो कार्य करने का अधिकार है, किस केस में कहा गया, ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स। अगला है साधारणतया अनुचित हेतु अपकृत्य विधि में विसंगत होता है, एलन बनाम फ्लड। साधारणतया अनुचित हेतु जो होता है वो अपकृत्य विधि में विसंगत होता है, किस केस में कहा गया, एलन बनाम फ्लड। अगला है जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति आवश्यक रूप से समाविष्ट नहीं है, थॉमस बनाम क्वार्टरमैन। अगला है इंजरी विदाउट डैमेज, इंजूरियस एंड डैमनम, मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज, कोई हानि जो इंजूरियस एंड डैमनम, इसमें आपको जो क्षति है वो हुई है लेकिन कोई भी उसके कारण विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। और डैमनम साइन इंजूरिया मतलब हानि हुई है लेकिन क्षति नहीं हुई है कोई। क्षति होना अपकृत्य का सृजन करता है, हानि होना नहीं, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर क्षति हुई होगी तो अपकृत्य है लेकिन हानि हुई है तो नहीं। और क्षति का मतलब क्या है, विधिक अधिकार का उल्लंघन। अगला पॉइंट है अवैध परिरोध का उपचार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध परिरोध का उपचार है आत्म सहायता, बंदी प्रत्यक्षीकरण और नुकसानी के लिए कार्रवाई। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से परिरोध में रखा जाता है ना, इलीगल आप उसको बंद रखते हैं, उसको परिरोधित कर देते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसका निकलने का रास्ता नहीं बचता है, तो एक तो क्राइम हो गया, ये आईपीसी में डिफाइन होगा जाके, और दूसरा टॉर्ट हो गया। तो इसके उपचार क्या है, सबसे पहले आत्म सहायता, कि वो व्यक्ति कैसे भी स्वयं निकलने का प्रयास करे, वो अपनी सहायता करने के लिए स्वयं सक्षम है, मतलब उसके पास अधिकार है कि वो अपनी सहायता में जो चाहे वो करे, ठीक है। तो जो चाहे वो मतलब विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए आत्म सहायता। फिर दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई रेट डाले हैवियस कॉर्पस तो उसके द्वारा उस व्यक्ति को छुटाया जा सकता है। और तीसरा है जब वो छूट जाएगा तो वो नुकसानी के लिए कार्रवाई करेगा कि हमको इलीगल रूप से बंद रखा गया था, तो वो सजा के लिए आप आईपीसी में जाएगा और कंपनसेशन के लिए टॉर्ट में आएगा। अगला पॉइंट है न्यूसेंस मान्यता देता है कसूर पर आधारित दायित्व को। अगला है हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स लिमिटेड बनाम एमेट, उपताप से संबंधित है, न्यूसेंस से संबंधित केस है ये। अगला है लोक न्यूसेंस में कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार होता है, जब नुकसान का सबूत होता है तो कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार होता है। अगला है उपताप है सिविल व आपराधिक दोष। उपताप क्या है, न्यूसेंस क्या है, सिविल भी है और आपराधिक दोष भी है, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉ के लिए है। अगला है राजमार्ग में रुकावट, उपताप है चाहे पूर्ण हो या आंशिक, मतलब अगर राजमार्ग में चाहे पूर्ण रुकावट की जाए या आंशिक की जाए, दोनों ही उपताप का आधार बनेंगे। अगला है उपताप का उपचार नहीं है, निर्दिष्ट अनुदोष के लिए कार्रवाई। अगला है बैगन अमाउंट के केस में बाद के भारत में अनुसरण है बीरन बनाम कृष्णमूर्ति। बैगन माउंट के बाद का भारत में अनुसरण है बीरन बनाम कृष्णमूर्ति में किया गया। अगला है प्रीवी काउंसिल का पूर्वानुमान का मापदंड किस केस में है, बैगन माउंट बात नंबर 1 में, बैगन माउंट बात नंबर 1 में। अगला है परिणामों की दूरस्थता के लिए पूर्वानुमान, बैगन माउंट केस में है।
दिल्ली नगर निगम बनाम सुभागवंती, स्वयं प्रमाण से संबंधित रेस इप्सा लॉकेटर से संबंधित केस है जो आपका एविडेंस में दिया गया। एविडेंस में किस सेक्शन में दिया गया रेस इप्सा लॉकेटर, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है उपेक्षा एक सुभिन्न अपकृत्य है। ये किस में कहा गया? डोनोग बनाम स्टीवेंसन के केस में। मतलब जो न्यूसेंस है वो एक अलग से टॉर्ट है। ये किस में कहा गया? डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। डेविस बनाम मान का मतलब केस किससे संबंधित है? अंतिम अवसर का नियम, अंतिम अवसर का नियम। अगला है जानना क्षति के लिए स्वीकृति नहीं है, मतलब साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया। अगर किसी को किसी खतरे के बारे में जानकारी है तो ऐसा नहीं कि उसने स्वीकृति दे दी है उस खतरे से क्षति उठाने की। अगला है अपकृत्य का बचाव नहीं है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अपकृत्य में बचाव नहीं है। अगला है बचाव कार्यों के मामले में सम्मति का प्रतिवाद लागू नहीं होगा, हैंस बनाम हार्वर्ड के केस में कहा गया। अगला है खतरे की जानकारी जोखिम उठाने की सहमति नहीं है, स्मिथ बनाम बेकर के केस में कहा गया। अगला है प्रतिवादी की उपेक्षा से जोखिम के कारण क्षति, हैंस बनाम हार्वर्ड। अगला है होम्स बनाम मादर, किससे संबंधित है? अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित है। अगला है बचाव कार्यों में सम्मति का प्रतिवाद लागू नहीं है, हैंस बनाम हार्वर्ड के केस में कहा गया। अगला है आवश्यकताओं का प्रतिवाद, क्रिक बनाम गेगरी के केस में। क्रिक बनाम गेगरी आवश्यकता का प्रतिवाद से संबंधित केस है। अगला है मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स बनाम हिल। कभी कभार ये लिख के आता है मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स केस, किससे संबंधित है? संविधिक प्राधिकार से संबंधित केस है। अगला है दैवकृत्य का प्रतिवाद है, निकोलस बनाम मॉर्सलैंड का केस। दैवकृत्य का प्रतिवाद कौन सा है? निकोलस बनाम मॉर्सलैंड का केस। संपत्ति की प्रतिरक्षा से संबंधित है, होम्स बनाम बैगी का केस। स्टैनले बनाम पॉवेल का केस संबंधित है अवश्यंभावी दुर्घटना से। द्वेष का तत्व उपताप व दोषपूर्ण अभियोजन में सुसंगत, उपताप व दोषपूर्ण अभियोजन में सुसंगत है द्वेष का तत्व। अगला है किस अपकृत्य में दायित्व दोष पर आधारित होता है? तंत्रिकीय आघात। किस अपकृत्य में दायित्व दोष पर आधारित होता है? तंत्रिकीय आघात में। अगला है त्रुटि सभी अपकृत्यात्मक दायित्व का आधार है, फ्रेजर ने कहा था। त्रुटि सभी अपकृत्यात्मक दायित्व का आधार है, किसने कहा? फ्रेजर ने। अगला है प्रत्यक्षता का परीक्षण नुकसान की परोक्षता को निश्चित करने के लिए किया जाता है, रीपॉलिसिसवाद। प्रत्यक्षता का परीक्षण नुकसान की परोक्षता को निश्चित करने के लिए किया जाता है, रीपॉलिसिसवाद। अगला है वादी एक फुटकर समाचार पत्र विक्रेता था, उसका क्षतिपूर्ति का दावा असफल रहा था, सोरेल बनाम स्मिथ के केस में। अगला है वार्न बनाम बॉर्डल, स्वयं प्रमाण से संबंधित केस है। वर्ड बनाम हॉलब्रुक, खतरे का स्वेच्छा मोल ले लेना। अगला है पड़ोसी का सिद्धांत, डोनोग बनाम स्टीवेंसन के केस में कहा गया। अंतिम अवसर का नियम, डेविस बनाम मान। अभिज्ञान का सिद्धांत, मैथ्यूज बनाम लंदन स्ट्रीट ट्रम्बेज कंपनी। अगला है वक्रोक्ति, टॉली बनाम फॉय। हानि बिना क्षति के, एलन बनाम फ्लड। अपरिहार्य दुर्घटना, स्टैनली बनाम पॉवेल। संयुक्त अपकृतकर्ताओं के बीच अंशदान, मैरी वेदर बनाम निक्सन। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड बनाम पिकल्स, हेतु से संबंधित केस है। मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाम हिल्स, कानूनी प्राधिकरण से संबंधित केस है। ब्यूरेन बनाम डैनमैन, राज्यकृत से संबंधित केस है। बर्ड बनाम जॉन्स, अवैध परिरोध से संबंधित केस है। 6 कारपेंटरों का केस, अत्याचार से संबंधित केस है, ट्रेसपास से संबंधित। अगला है अब्रथ बनाम साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, द्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित केस है और ये कई बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखिए। अब्रथ बनाम साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, द्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित केस है। अगला है ग्रांट बनाम ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स, उपेक्षा से संबंधित केस है। रोज बनाम फोर्ड, पीड़ा व कष्ट के लिए प्रतिकर से संबंधित केस है। अगला है बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, योगदायी उपेक्षा से संबंधित केस है। डोनोग बनाम स्टीवेंसन, विनिर्माताओं का दायित्व से संबंधित केस है। स्वयं प्रमाण का सिद्धांत, प्रतिवादी की स्पष्ट सावधानी जिसका वादी को सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रमाण का सिद्धांत क्या है? मतलब प्रतिवादी ने कोई ऐसी स्पष्ट असावधानी की है जो स्वयं में प्रमाण है इस बात के लिए कि अब इस पर कोई अपकृत्य अराइज नहीं होगा। अगला है घटना स्वयं बोलती है कि प्रतिवादी उत्तरदायी है, के नारायण बनाम पी वेणुगोपाल। के नारायण बनाम पी वेणुगोपाल। अगला है डोनोग बनाम स्टीवेंसन, लॉर्ड एटकिन थे इसमें जज। डोनोग बनाम स्टीवेंसन में लॉर्ड एटकिंस जज थे, उपेक्षा से संबंधित केस है ये। अगला है योगदायी उपेक्षा, बटरफॉस्ट बनाम फॉरेस्टर। अगला है रीड बनाम लॉयंस, पलायन का अर्थ दिया गया इसमें, रीड बनाम लॉयंस में। अगला है स्वयं प्रमाण, उपेक्षा के अपकृत्य में सिद्धि का भार। स्वयं प्रमाण क्या है? उपेक्षा के अपकृत्य में सिद्धि के भार से संबंधित है। अगला है उपेक्षा के प्रतिवाद,
उपेक्षा के प्रतिवाद 3 है, दूसरे के सावधान रहने की उपधारणा, अंतिम अवसर का सिद्धांत और वैकल्पिक संकट का सिद्धांत। दूसरे के सावधान रहने की उपधारणा, अंतिम अवसर का सिद्धांत और वैकल्पिक संकट का सिद्धांत। अंतिम अवसर का सिद्धांत योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। डेविस बनाम मान अंशदायी उपेक्षा से संबंधित है। गोकुल बनाम हमीरा योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। व्यक्तिपरक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं सामंत। अगला, उपेक्षा भारत व इंग्लैंड दोनों देशों में अपकृत्य है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में बचाव, बर्ड बनाम हॉलब्रुक। स्टैनले बनाम पॉवेल अवसंभावी दुर्घटना का बचाव। ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटरवर्क्स अधिनियम के प्राधिकार का बचाव। तो इस प्रकार से टॉर्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने स्पीड से आपके केसेस कंप्लीट कर दिए हैं, उसको थोड़ा सा आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट लग रहे होंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट को पूरा तैयार करने के लिए एक वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि इसमें 70 to 80% आपका टॉर्ट तैयार हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपको एसेंशियल एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे और प्री की आपकी पूरी तैयारी टॉर्ट की इस एक वीडियो से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लेंगे, वीडियो तैयार हो जाएगा पूरा। अब वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।